पहाड़ों में हो चुकी है स्प्रिंग की शुरुआत और हमारे कीवी ऑर्चर्ड में भी बर्ड ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो ये जो छोटा सा बर्ड देख रहे हैं अब इसी से पूरा कीवी का फ्रूट बनेगा। तो चलते हैं अपने कीवी ऑर्चर्ड की ओर। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो पहाड़ों में हो चुकी है स्प्रिंग की शुरुआत और हमारे कीवी ऑर्चर्ड में भी बर्ड ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। बर्ड ब्रेकिंग होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है कीवी प्लांट्स में, क्योंकि पूरे साल भर का प्रोडक्शन यही डिसाइड करता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। पहले मैं ब्लॉग शुरू करूँ तो जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, इसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि किस तरीके से आपको अपने प्लांटेशन की प्रिपरेशन करनी है, मिट्टी के ऊपर खाद मिलाने से लेके फिर किस तरीके से हमने अपने पूरे चारों तरफ ऑर्चर्ड में फेंसिंग करी और जो हमने मल्चिंग करी है अपने पौधों में, वो सारी जानकारी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में दे चुका हूँ। तो जिन्होंने देखी नहीं है वो जाके देख सकते हैं। उस वीडियोस का मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा। हेलो गाइस, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बर्ड ब्रेकिंग होता क्या है। हेलो गाइस, तो देखिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि फाइनली बर्ड ब्रेकिंग शुरू हो चुकी है हमारे प्लांट्स में, कीवी के प्लांट्स में। एक बर्ड ब्रेक यहाँ हुआ है, एक बर्ड ब्रेक यहाँ हुआ है। ऐसे ही फिर मैं आपको बाकी प्लांट्स का भी दिखाता हूँ। देखिए गाइस, इसमें भी बर्ड ब्रेकिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ हमने इस पे कट लगाया था इस बर्ड के ऊपर, तो यहाँ से बर्ड ब्रेकिंग और यहाँ से बर्ड ब्रेकिंग शुरू हो चुकी है। और हमारे ऑर्चर्ड में ये दो हमारे डॉगीज भी आए हैं आज। कालू, यूरी, आ जाओ, चलो नीचे आओ। गाइस, एक्चुअली विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में हमारा जो प्लांट होता है वो डॉर्मेंट स्टेज में होता है। इसमें आपको कोई लीव और कोई भी शूट्स नहीं दिख रहे होंगे। और जैसे ही स्प्रिंग आती है तो हमारे प्लांट में बर्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपको इसमें दिखाया था मैंने, दो बर्ड ब्रेक हुए हैं। सिमिलरली बहुत सारे प्लांट्स हैं, सब में आपको बर्ड ब्रेकिंग नहीं दिखेगा। एक्चुअली अभी स्टार्टिंग है स्प्रिंग सीजन का, तो 10 to 15% ही हमारे प्लांट्स में बर्ड ब्रेक हुआ है। तो फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है, इसमें बर्ड ब्रेक हो रखा है। अब एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये प्लांट है, कीवी का प्लांट, यहाँ कट लगाया था हमने, दो बर्ड ब्रेक यहाँ से हो गए शुरू, और भी हो सकते हैं। ये जो दो बर्ड हैं, तो इनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग सूट होगा उसको हमने लीडर बनाना है। लीडर बनाना है एज इन बाकी को हम काट देंगे और उसी स्टेम को हम ऊपर 5-6 फुट तक ग्रो करेंगे और वही हमारा आगे जाके तना बनेगा हमारे प्लांट का। गाइस, बर्ड ब्रेकिंग भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्चर्ड की लोकेशन कितनी हाइट पे है, क्या अल्टीट्यूड है, कौन सी वैरायटी आपने लगा रखी है। इन सब मायने पे आपका डिपेंड करेगा कि बर्ड ब्रेकिंग कब शुरू होगी। जैसे कि मैंने दो वैरायटी लगाई है, एलिसन और हैवर्ड। एलिसन मैंने इस खेत में लगाया है और हैवर्ड मैंने इस खेत में लगाया है। तो ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि पहले एलिसन में ही बर्ड ब्रेकिंग होगी और फिर हैवर्ड में होगी। किसी में भी आपका बर्ड ब्रेकिंग हो सकता है। वो बहुत सारे पैमाने, आपकी सॉइल, उन सारे जो प्लांट्स की रूट्स है, उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो स्प्रिंग में यूजुअली अभी जैसे मेरे ऑर्चर्ड में 10 to 15% प्लांट्स में बर्ड ब्रेकिंग हो चुकी है। तो आगे आने वाले 7 से 10 दिन में भी बाकी प्लांट्स में भी होपफुली बर्ड ब्रेकिंग हो जाएगी। तो गाइस, इरिगेशन का भी आपको ध्यान देना है। अब जैसे स्प्रिंग शुरू हो चुका है तो अब धीरे धीरे गर्मी बढ़नी शुरू हो चुकी है। तो यूजुअली मैं जो अपने प्लांट्स में इरिगेशन करता हूँ 4 से 5 दिनों के बीच करता हूँ, क्योंकि ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है हमें। उससे भी कलर रॉट हो सकता है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा पानी नहीं देना अपने प्लांट्स को। 4 से 5 दिन का गैप बेहतर है। 4 से 5 दिन के गैप में अगर आप पानी दे रहे हैं अपने प्लांट्स को तो बहुत अच्छा है। और क्योंकि आपने मल्चिंग भी कर रखी है तो
इससे हमारे प्लांट्स में नमी बनी रहती है। लोग अगर फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं, बायो फर्टिलाइज़र एज इन ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। फ़िलहाल मैंने यूज़ नहीं करे, लेकिन आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए वो बेहतर विकल्प है। तो आप सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। तो दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कितनी जल्दी हमारी कीवी की जो सूट्स हैं वो ग्रो कर रही हैं और उनमें जो फ्लावरिंग स्टेज आएगा वो सारा मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करके दिखाऊंगा। तो आपके जो भी क्वेरीज़ हैं अभी तक की जो मैंने आपको जानकारी दी है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की। और बने रहिए मेरे साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शो योर सपोर्ट। थैंक यू।